हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्यूटी ऑफ भागवत गीता। दोस्तों, देवराज इंद्र को कौन नहीं जानता, यानी कि सभी देवताओं के राजा मानते हैं इंद्रदेव को। लेकिन कभी आपने सोचा है कि देवराज इंद्र को कोई पूजा क्यों नहीं करता है और देवराज इंद्र के कोई भी मंदिर क्यों नहीं है? यानी कि हमारी हिंदू के शास्त्र में और भारत वर्ष में एक भी मंदिर स्थापना नहीं हुआ है देवराज इंद्र के लिए। अक्सर ऐसा क्यों है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि सब लोगों को पता चले कि ऐसी क्यों होता है, आखिर देवराज इंद्र को पूजा क्यों नहीं किया जाता है। आपको बता दूं कि इंद्र एक देवता या देवी का नाम नहीं है, इंद्र एक शब्द है। यानी कि जो भी मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त होते थे उन लोगों को इंद्र के नाम से नामित किया जाता था। यानी कि ये एक पदवी था, यानी कि जो भी स्वर्गवासी थे उनको इंद्र का नाम दिया जाता था और कोई भी अपना पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद यानी कि जो भी अभी पृथ्वी लोक पर है उनको मोहित करता था। यानी कि जो भी साधुगण या ऋषिगण जो भी तपस्या करते थे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। इसीलिए जो भी इंद्र के पदवी पर बैठता था तो भी जो पृथ्वी लोक पर तपस्या करते थे उनको मोह करता था, यानी कि उनको भ्रमित करता था। और जो भी राजा महान वीर गति को प्राप्त होने वाले थे उन लोगों को उनसे अधिकार छीनता था। यानी कि जो भी इंद्र के पदवी पर होता था वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। और दूसरी ओर से हिंदू पुराण में यह भी लिखा जाता है कि इंद्रदेव की पदवी पर जो भी होता था, यानी कि इंद्रदेव को पूजा क्यों नहीं किया जाता है। एक वन में एक महर्षि रहते थे जिनका नाम था गौतम। वो अपनी पत्नी यानी कि अहिल्या, जिनका नाम था अहिल्या, वो उनके साथ एक कुटीर में रहते थे और वो दोनों एक साधारण जीवन यापन करते थे। अहिल्या जो थे वो बहुत ज्यादा सुंदर थे और एक पतिव्रता सावित्री नारी भी थे जो अपने पति का ख्याल तो अच्छे से रखते थे और उन्हें उनका सेवा भी बहुत मन से करते थे। उन्हें जो भी देखता था वो मोहित हो जाता था, वो अत्यंत सुंदर थे। एक बार राजा इंद्र उसी जगह से गुजर रहे थे, तभी उनका नजर अहिल्या पर गिरा। तभी वो मोहित में चले गए और वो सब खोकर सिर्फ अहिल्या को देखने लगे। लेकिन वो देखते देखते वक्त होने के बाद वो उनके जगह तो प्रस्थान कर दिए, यानी कि वो इंद्रलोक स्वर्गलोक तो चले गए थे, लेकिन उनका मन, उनका आंखें अहिल्या पर नहीं हट रही थी। वो हमेशा सोच रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए कि अहिल्या पूर्ण रूप से मुझे समर्पित कर दे। तभी उन्होंने देखा कि राजा गौतम यानी कि ऋषि गौतम जब भी सुबह के वक्त पर तपस्या करने के लिए कुटीर से बाहर जाते हैं, उसी वक्त वो जाके अहिल्या से मिलेंगे। यानी कि इंद्रदेव जब भी देखे कि राजा यानी कि ऋषि गौतम बाहर निकले तपस्या करने के लिए, तभी इंद्रदेव राजा गौतम की वेश धारण करके उनके कुटीर में प्रवेश किया। तभी अहिल्या ने पहले तो सोचा नहीं कि उनके मन को तो खटका, यानी कि अगर मेरे पति अगर अभी गए तपस्या करने के लिए वो तो अभी कभी वापस नहीं आते। लेकिन उनके पति है इसलिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जब भी उनको पति को सामने देखा तभी वो सेवा शुरू कर दिया। यानी कि उनको पता नहीं था कि इंद्रदेव उनके पति के वेश में आए हैं। जब तपस्या खत्म होने के बाद ऋषि गौतम उनके कुटीर में वापस आते हैं, तभी वो देखते हैं उनकी पत्नी अहिल्या उनकी ही बहरूपी के साथ है। तभी उनको ख्याल आ गया है कि यही बहरूपिया लेने वाले इंसान और कोई नहीं इंद्रदेव राजा है। तभी वो सोच लिए और बता दिए कि तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हें हिंदू धर्म में कोई भी पूजा नहीं करेगा इसी परेशानी के कारण। तभी इंद्रदेव जानने को पाए और ऋषि गौतम के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। तभी भी ऋषि गौतम ये श्राप दिया कि तुम्हें कोई भी हिंदू धर्म में पूजा नहीं करेंगे या तुम्हारे कोई भी मंदिर हिंदू धर्म में स्थापना नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनकी पत्नी अहिल्या को भी ऋषि गौतम ने श्राप दे दिया कि तुम्हें यहाँ पर पत्थर यानी कि शिला बनकर रहना पड़ेगा। और जब उनके पत्नी ने क्षमा याचना की कि हे प्रभु, मैंने कोई गलती नहीं की थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तभी भी
ऋषि गौतम ने उन्हें यह बोला था कि तुम्हें मैंने श्राप दे दिया है, यानी कि तुम्हें यहाँ पर पत्थर बन के ही रहना है। लेकिन अयोध्या में जब भगवान श्री राम का जन्म होगा, श्री राम जब अवतार लेंगे, तभी उनका पैर जब तुम पे गिरेगा तभी तुम मुक्त हो जाओगे। यानी कि वैसा ही हुआ। जब अहिल्या पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी, अयोध्या में भगवान श्री राम जब पैदा हुए थे, उसके बाद वो जब वन में गमन किए थे, तभी अहिल्या के ऊपर उनका पैर गिरा था। उसके बाद उनको मुक्ति मिली थी। ऐसा कहकर ये स्टोरी तो खत्म हो गया था। लेकिन हम कोई पुराणों में भी सुनते हैं कि इंद्रदेव का पूजा कभी नहीं किया जाता था। दूसरी ओर हमें और एक ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि भगवान इंद्रदेव की पूजा ब्रजवासी करते थे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे बारिश के लिए, ताकि बारिश होने के बाद जो भी तैयार होगा उससे गौ माता को खिलाया जाएगा। इसीलिए वो इंद्रदेव को डर के यज्ञ करके पूजा करते थे, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए। तभी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तभी श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को ये बताने लगे कि हमारे इंद्रदेव को क्यों पूजा करना, जबकि वो कोई देवी देवता का नाम ही नहीं है। इंद्रदेव को पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पूजा करनी चाहिए तो हमें गौ माता की पूजा करनी है या गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें कुछ मिलता है। इंद्रदेव की पूजा करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को उत्तर देते हैं कि अगर हम इंद्रदेव की पूजा बंद कर दें तो इंद्रदेव हमारे ऊपर रिष्ट हो जाएंगे और हमारा सर्वनाश कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब समझाया ब्रजवासी को कि हमारे लिए भगवान हमारे गोमाता और गोवर्धन पर्वत है, तभी उनको पूजा करनी चाहिए। तभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सुनते ही इंद्रदेव को गुस्सा आ गया था और वो बारिश जोरदार करना शुरू कर दिया था, यानी कि मूसलधारा में बारिश कर दिया था और वो ब्रजवासियों को डुबाने पर तुल गए थे। जब परिस्थिति असंतुलन हो गया था, तभी भगवान श्री कृष्ण अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिसके वजह से ब्रजवासी वहां पर शरण में आ गए थे। और इंद्रदेव, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ लड़ाई हुआ था, उसके बाद इंद्रदेव हार गए थे और उस वक्त क्षमा प्रार्थना किए थे भगवान श्री कृष्ण से। उसके बाद ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत का पूजा करना शुरू कर दिए। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ और कहानियों में वर्णित है कि इंद्रदेव का पूजा हिंदू धर्म में किया नहीं जाता, इसलिए भारतवर्ष में इंद्रदेव की कोई भी मंदिर नहीं है। सो आपको कैसा लगा सब मुझे बता सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। न च शक्रम्यवस्थातुं भ्रमतीवो च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि। इस श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि हम कौन हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा ही एक परिस्थिति उत्पन्न हुआ था महाभारत युद्ध में अर्जुन के साथ। लेकिन इसका मतलब और पार्थक्य क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक होता है यूनियन कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस वही होते हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, यानी कि मैं और मेरी चीज के बारे में, दूसरों के बारे में जो नहीं सोचता है। और होता है यूनियन कॉन्शियसनेस जो कि सबके बारे में सोचते हैं। अर्जुन वही सोचते थे, अपने खुद के विपत्ति के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन दूसरों की विपत्ति के बारे में सोचते थे, दूसरों की हानि के बारे में सोचते थे। वो वही सोचते कि अगर युद्ध भी खत्म हो जाए तो दूसरों की खत्म हो जाएगी तो मेरी क्या उन्नति हुई, मेरी उन्नति उसी में है जहां पे सबकी उन्नति है। और एक इस गीता में लिखा गया है, इस श्लोका में लिखा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण को डिवोटी हो जाते हैं, वक्त होते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, वो यूनियन कॉन्शियसनेस होते हैं। यानी कि अर्जुन जब डिवोटी हो चुके थे तभी वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते थे और सोचते थे कि मैं यहाँ पे क्यों हूं, अगर मेरे युद्ध के वजह से किसी का क्षति होता है तो मैं यहाँ पे युद्ध करने क्यों आया हूँ। यही सवाल वो भगवान श्री कृष्ण से बार बार पूछ रहे थे, हे भगवान मेरा युद्ध करने का तात्पर्य क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म का संस्कार वही होता है जो यूनियन कॉन्शियसनेस में सम्मिलित होता है। जब धर्म का जीत होगा तभी यूनियन कॉन्शियसनेस होगा। अगर तुम एक को सोचोगे नहीं, दूसरों के सोचोगे, तभी धर्म का जीत नहीं हो सकता है।
तो दो प्रकार परिस्थिति उत्पन्न होता है, लेकिन हमें परिस्थिति को सामना करना चाहिए, तभी अर्जुन समझते हैं। लेकिन इस श्लोक में यही लिखा गया है, अर्जुन यूनियन कॉन्शियसनेस होने के वजह से वो युद्ध करने से विपरीत मुख होते थे। तो कैसा लगा आपको श्लोक, और आप इस श्लोकों से क्या जीतते हो, क्या सीखते हो आप, ये सच है या नहीं, आप मुझे बता सकते हो। सो आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट वीडियो एंड द नेक्स्ट श्लोका, सो वेट फॉर इट एंड थैंक यू। हरे कृष्णा।